हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन ऑयल विस्कोसिटी 5 इज यूज फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन ए शाफ्ट एंड स्लीव। यानी कह रहा है कि एक जो हमारा लुब्रिकेशन की जो विस्कोसिटी है जो शाफ्ट और स्लीव के बीच में है वो हमारा कितना दिया हुआ है 5। ठीक है। तो यानी कह रहा है कि अगर हम इसको सोल्यूशन की बात करें, क्या कह रहा है कि जो हमारा म्यू का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 5। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी सारे जो यूनिट है किसमें है, मीटर में है। तो इसको हम चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 5/10। ठीक है। एक एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट इज 0.5 मीटर। जो डायमीटर है शाफ्ट का, जो हमारी पूरी शाफ्ट है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि ये है 0.5 मीटर। ओके, एक एक स्टेप देखेंगे। कह रहा है कि इट रोटेट एट 200 आरपीएम। और जो इसका रोटेशन है, जो हमारी शाफ्ट है वो जो रोटेट कर रही है, ठीक है, कहने का मतलब इस तरीके से हमारी क्या है, पूरी शाफ्ट है। अगर हम देखें इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, अंदर का पार्ट क्या है, इसमें स्लीव लगे हुए हैं। ठीक है। अब यही क्या है, रोटेट कर रही है शाफ्ट। अब इस तरीके से शाफ्ट है तो शाफ्ट की पूरी क्या होगी, लेंथ होगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से कुछ लेंथ होगी। तो वही कह रहा है कि और रोटेट जो कर रही है शाफ्ट, जो हमारी रोटेट कर रही है वो कितनी करे, 200 आरपीएम से कर रही है। यानी कहने का मतलब जो एन का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 आरपीएम। ओके। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर लॉस इन ऑयल फॉर स्लीव लेंथ। यानी कह रहा है कि जो हमारा पावर है वो कितना लॉस हो रहा है, पावर पूछ रहा है हमारा। ठीक है। और जो इसकी लेंथ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो लेंथ है फॉर द स्लीव लेंथ ऑफ 100 mm। ठीक है। जो हमारा लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है। ठीक है। दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कितना आएगा, 0.1 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 1 mm। जो थिकनेस है ऑयल फिल्म की वो कितना दिया है, यानी टी का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1.0 mm। ओके, इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को जो हमारा कह रहा है उसे ध्यान से समझना है। कह रहा है कि पावर पूछ रहा है कि हमारा कितना पावर लॉस होगा इस पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम पावर लॉस की बात करें, पावर के लिए यहां थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जो हमारा पावर पूछ रहा है, तुमको पता है जो हमारा पावर लॉस होता है वो क्या होता है, P = T × ω होता है। जो ये ओमेगा क्या दिखाता है हमारा, T = 2πN/60, यही होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये सारी वैल्यू पता हो जाए तो हम क्या करते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें 2 मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, एन मिल जाएगा और ये 60 मिल जाएगा, बचा टी। अब हम टी को कैसे निकालेंगे, टी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, टॉर्क है। अब हम टॉर्क को निकालेंगे। फिर टॉर्क को निकालने के लिए क्या, टी। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स और जो हाफ डिस्टेंस पे उसका जो वर्क कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, यानी F × R के डिस्टेंस से। तो F क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट हो गया तो D हमें पता है डायमीटर, फिर हम F निकाल लेंगे। तो अब F हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वह कॉन्सेप्ट की हम किस तरीके से थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, देखो क्या कह रहा है कि किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है शाफ्ट की वो कितनी है, म्यू = क्या होता है हमारा, आपको पता है π/dN/60 होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कई बार इसके फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये क्या है, पाई, ये हमारा हो गया पाई। डी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, D 0.5। एन कितना दिया हुआ है, 200 आरपीएम। और ये हमारा हो गया 60। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कैलसी से आप सॉल्व करिएगा, इसका आएगा
5.236 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि वेलोसिटी है ये एक तरीके से, ये यू है, ठीक है, यू, इसको यू करना। अब यहां से हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे देखो हमारा एक तरीके से क्या होता है, विस्कोसिटी है, एक विस्कस फोर्स जनरेट हो रहा है। तो आपको मैंने जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाया था, देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब बताया था, तो इसमें बताया था कि क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस है ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। यानी जो हमारा शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी यू अपॉन डी वाई के, जहां म्यू हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, और डी यू अपॉन डी वाई होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ओके, ये बताया था आपको मैंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो यहां करेंगे हम उसी को यूज, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, देखो क्या किया हमने, जो हमारा विस्कोसिटी का है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू डी यू अपॉन डी वाई के। ओके, डी यू अपॉन डी वाई चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस। ओके, तो चेंज इन जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है, यू से हमारी कितनी हो रही है, यानी यू की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, जो हमारी वेलोसिटी है यहां पे कितनी है, 5.236 है। ओके, तो वैल्यू को पुट करेंगे, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी, 0.5 है, ये हो गई 0.5 इंटू 5.236 आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है जीरो, यू माइनस जीरो, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यू माइनस जीरो, यू का वैल्यू इतना दिया है जीरो, तो इतना आ जाएगा। अब कह रहा है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। अब चेंज इन डिस्टेंस हमारा जो निकल रहा है यहां से, वो किससे रिलेटेड होगा, उसके जो थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, चेंज इन हमारा जो डिस्टेंस है टी, वो कितना हो जाएगा 1 इंटू, इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻3। ओके, यहां से हमें क्या है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो हमें पता चल जाएगा कितना है, वो हमारा निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2618 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक इजिली हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टी इक्वल टू मैंने जैसे बताया था एफ इंटू डी अपॉन 2। ओके, अब हमें एफ चाहिए, यहां पे एफ क्या है, शेयर फोर्स है। अब हम क्या शेयर फोर्स चाहिए, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ है वो क्या होता है, शेयर जो हमारा स्ट्रेस है इंटू एरिया, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ये हमारा क्या हो गया, एफ अपॉन ए निकालते हैं हम, तो एफ हमें चाहिए, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो यहां से हमें निकल आएगा। और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल गई है, कहां से, ये यहां से, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकाल लिया हमने। तो कितना हो जाएगा 2618। अब बात कर रहा है एरिया की। अब जो एरिया है, ये जो एरिया पूरा बात करेंगे शाफ्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा, पाई डी एल होगा एरिया। तो 2618 इंटू पाई, पाई का वैल्यू पुट करेंगे, डी हमारा कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5, डी एल हमारा कितना दिया हुआ है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमें क्या है, शेयर फोर्स की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। जो शेयर फोर्स का इजिली वैल्यू मिलेगा यहां से 41123 न्यूटन मिलेगा। ओके, अब देखो, अब हमें जब ये पता हो गया शेयर फोर्स, तो हमें पता है टी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी अपॉन 2 होता है। यहां पे तुम क्या करेंगे, एफ का वैल्यू यहां इजिली पुट करेंगे 211.23, और डी ऑलरेडी पता है कितना 0.5 अपॉन 2, ये 2 हो गया। यहां से हमें टी पता चल गया, यानी जो हमारा टार्क लग रहा है शाफ्ट पे, जो हमारा टार्क लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा 102.81 न्यूटन मीटर। टी की वैल्यू में यहां से क्या हो गई, पता चल गई, ठीक है। अब देखो, जब हमें टी पता चल गया तो पावर हमें कैलकुलेट करना है, कह रहा है ना, कैलकुलेट द पावर लॉस इन ऑयल फॉर द स्लीव लेंथ। जब हमारी स्लीव लेंथ नहीं है तो पावर लॉस कितना होगा। अब हमें पावर लॉस कैलकुलेट करना है पावर का, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू ओमेगा, टार्क इंटू ओमेगा जो रोटेशन है उसका, रिवोल्यूशन का। तो T हमारा कितना है 102.81, और जैसे कि मैंने बताया था 2 पाई n अपॉन 60।
इसकी क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू में अब गिवन है 2, पाई का पाई रख देंगे वैल्यू, एन का हमारा 200, आरपीएम दिया हुआ, ये हमारा दिया हुआ 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2153 वाट। इसको हम क्या करेंगे, किलोवाट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर वाट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 2.13 किलो वाट। ओके, तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 10 नंबर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।